वीडियो में देखेंगे हम लोग के मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो जो हम लोग के यहाँ पे एक चैप्टर जो 10वां में हम लोग के एसिड बेस एंड साल्ट है, ठीक है ना। उससे रिलेटेड ये है हम लोग के जो कि मोस्ट इंफॉर्मेशन वाला है और आप लोग को ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हम लोग के यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कौन सा फल में कौन सा हम लोग का अम्ल पाया जाता है, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम होता है उसमें पूछता है कि कुछ अम्ल दे देता है या कुछ हम लोग का फल दे देता है, उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसे ही आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ लेंगे कि किस फल में हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न हम लोग के है ये खासकर हम लोग को मैट्रिक एग्जाम में पूछते रहता है, यानी पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर है कि फलों में पाया जाने वाला अम्ल, यानी किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फल है यहाँ पे अम्ल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग के जो फल है यहाँ पे है नींबू है। तो नींबू खास कर आता है हम लोग के नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नींबू का यूज हम लोग काफी करते हैं, ठीक है ना। वही यूज हम लोग के नींबू सलाद में होता है, ठीक है। सलाद वगैरह बनाने में या शरबत वगैरह पीते हैं तो इसमें क्या होता है हम लोग के नींबू का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो नींबू में जो हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर इसमें हम लोग आएगा तो कौन सा हम लोग साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा हम लोग होता है साइट्रिक अम्ल, ये पाया जाता है, याद रखना, ठीक है ना। वैसे हम लोग का संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में भी जो अम्ल होता है उसी का हम लोग साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। संतरा में भी कौन सा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अनार में हम लोग कौन सा अम्ल होता है, तो अनार में हम लोग कौन सा, इसमें हम लोग का साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है अनार में, ठीक है ना। अनार में भी कौन सा साइट्रिक अम्ल होता है। आम में भी कौन सा हम लोग अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आम में, ठीक है ना। कच्चा आम में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अनानास में भी हम लोग कौन सा हम लोग के यहाँ पे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लीची में भी हम लोग कौन सा साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है लीची के अंदर, ठीक है। मौसम्बी के अंदर कौन सा हम लोग का, इसमें हम लोग का साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है मौसम्बी की। रसभरी के अंदर कौन सा हम लोग का साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है रसभरी के अंदर, ठीक है। यानी जो हम लोग का यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसमें कौन सा हम लोग का साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। कौन कौन सा, तो हम लोग का संतरा में, अनार में, आम में, नींबू में, यहाँ पर अनानास हो गया, लीची हो गया, मौसम्बी हो गया, रसभरी हो गया, इसमें क्या हम लोग के साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, इसे याद रखना है। यानी इससे हम लोग का मालूम ये चलता है कि हम लोग का लाइफ में जो हम लोग के यहाँ पे साइट्रिक अम्ल का उपयोग ज्यादा होता है, हम लोग ज्यादा करते हैं, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे आंवला, आंवला में कौन सा हम लोग का अम्ल होता है, तो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा हम लोग का अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखना, ठीक। इमली में हम लोग कौन सा होता है, इमली में हम लोग का टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि एग्जाम में खासकर एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना। तो हमने याद रखना है इमली में कौन सा हम लोग का टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, क्लियर। सेब में हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब के अंदर हम लोग का मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा हम लोग का मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, क्लियर। हम टमाटर में कौन सा हम लोग का, टमाटर में हम लोग का ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर, जो कि एग्जाम में खासकर ये पूछता है, हर एक साल पूछ देता है, ठीक। केला में हम लोग के कौन सा, हम लोग केला में हम लोग का मौलिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध, यानी दही हो चाहे खट्टा दूध हो, उसमें हम लोग कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर है यहाँ पे। इसमें हम लोग का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ये भी एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका मतलब क्या होता है कि वह पानी, ठीक है ना, जो खट्टा होता है, ठीक है। जैसा पानी पूरी वगैरह जो बनाता है ना, उसमें क्या होता है सिरका, उसको हमको सिरका बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिरका मतलब होता है कि वह पानी जो खट्टा होता है, ठीक है, इसको स्वाद के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सिरका में अमरूद में हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमरूद के अंदर हम लोग एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग का अमरूद के अंदर पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, क्लियर है यहाँ पे। तरबूज में कौन सा हम लोग, तो तरबूज में हम लोग कहते हैं इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है। तरबूज और सेब में मौलिक अम्ल होता है, ठीक है, याद रखना। तो हम लोग के तरबूज में कौन सा होता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। जामुन में हम लोग कौन सा, जामुन में हम लोग गैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा हम लोग के गैलिक जो अम्ल होता है हम लोग के जामुन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, गैलिक अम्ल। नेक्स्ट हम लोग के है पालक, ठीक है ना। पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो पालक में जो हम लोग होता है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में हम लोग के ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है पालक के अंदर, ठीक है। चाय में हम लोग का टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा हम लोग का अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूछ देता है एग्जाम में चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कॉफी में, ठीक है ना। तो चाय में याद रखा हम लोग कौन सा टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। कॉफी में भी कॉफी का अम्ल होता है, लेकिन चाय में कौन सा हम लोग का टैनिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग के चींटी के डंक में, यानी जब चींटी हम लोग काटती है, ठीक है ना, या मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी दोनों में एक ही समान डंक रहता है अम्ल, ठीक है। इसका हम लोग कौन सा नाम है, फॉर्मिक अम्ल रहता है, ठीक है ना। कौन सा
एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, या उसको नाम दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल भी हम लोग का रहता है किसमें, चींटी का डंक में, जो कि काटता है तो फूल जाता है, तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है, ठीक है ना। इसी का नाम है हम लोग के कौन सा, एथेनोइक अम्ल नाम है, ठीक है ना। इथेनॉइक अम्ल बोले या हम लोग का फॉर्मिक अम्ल बोल सकते हैं, क्लियर। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल, ठीक है ना। पपीता में कौन सा अम्ल होता है हम लोग का, तो मौलिक अम्ल ही पाया जाता है पपीता के अंदर। खजूर में हम लोग का टैनिक अम्ल पाया जाता है। देखो चाय और खजूर में से हम लोग का टैनिक अम्ल भी पाया जाता है, ठीक है। हम देखो चाय में भी टैनिक अम्ल पाया जाता है, और खजूर में भी क्या होता है, हम लोग का टैनिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना। गन्ना हम लोग के, गन्ना में कौन सा हम लोग, गन्ना हम लोग का सैक्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। गन्ना में कौन सा, सैक्रिक अम्ल पाया जाता है। जो गन्ना हम लोग को होता है, ठीक है ना, गन्ना बोलते हैं उनको वगैरह, उसमें कौन सा हम लोग का याद रखना, सैक्रिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर यहाँ पे। लेकिन अंगूर में कौन सा होता है, अंगूर में हम लोग का टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। अंगूर में हम लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक। यानी इमली और अंगूर, देखो यहाँ पर इमली और अंगूर में कौन सा हम लोग का टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखना, ठीक है ना। बेल, जो बेल हम लोग खाते हैं, बेल में कौन सा हम लोग का टैनिक अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। चाय और बेल, ठीक है ना, इसमें देखो यहाँ पर टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में भी टैनिक अम्ल होता है, खजूर में भी टैनिक अम्ल होता है, और बेल में भी क्या होता है हम लोग के इसमें टैनिक अम्ल। तीन में ही का कौन सा अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर यहाँ पे। कटहल में कौन सा अम्ल होता है, तो कटहल के अंदर हम लोग का मौलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है कटहल में, याद रखना, मौलिक अम्ल कटहल में पाया जाता है, और सेब में भी मौलिक अम्ल ही होता है, ठीक है। मक्खन में हम लोग के ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, ब्यूटेरिक, ठीक है ना, ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, मक्खन में। जो हम लोग का दही से जो मक्खन बनता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा हम लोग का ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, क्लियर यहाँ पे। कॉफी में कौन सा अम्ल होता है हम लोग के, कैफिक अम्ल पाया जाता है। ये बताएं कॉफी में कौन सा अम्ल होता है, कॉफी में हम लोग के कैफिक अम्ल ही पाया जाता है, क्लियर यहाँ पे। गाजर में भी कौन सा हम लोग के मौलिक अम्ल पाया जाता है, गाजर, ठीक है ना। गाजर में, कटहल में, और हम लोग के यहाँ पे सेब में कौन सा हम लोग का मौलिक अम्ल ही पाया जाता है, क्लियर यहाँ पे। चुकंदर में कौन सा हम लोग का अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सेलिक लिखाता है, लेकिन हम लोग इसको ऑक्जेलिक पढ़ते हैं। तो चुकंदर में कौन सा हम लोग का ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। तो लगभग हम लोग के यहाँ पे इतना हम लोग बताया आप लोग, ठीक है ना, इतना हम लोग बताया कि किस फल में कौन सा हम लोग का अम्ल पाया जाता है। यदि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में है जो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में से कोई आएगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग को सिर्फ यही था कि बताना था कि किस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है,